इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जश्न मनाने जा रही है, जब अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। भूपेंद्र पटेल के लिए मोदी, शाह, नड्डा सभी रहेंगे मौजूद। लेकिन उस महा कवरेज से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कहते हैं तीर कमान और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरिया से बेहतर ये बात कोई नहीं समझ सकता। पन्ना जिले के पवई रेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पटेरिया की जुबान से पीएम मोदी के लिए ऐसा कुछ निकल गया है जिस पर सियासी बवाल मच गया। हालांकि पटेरिया ने उसी वक्त अपनी बात को साफ करने की कोशिश की, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो न सका। उनकी सफाई काम नहीं आई है। पटेरिया ने कहा था कि संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उसी सांस में राजा पटेरिया ने आगे कहा, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो, क्योंकि जो जीत होती है वह कार्यकर्ता की होती है, जो हार होती है वो सेनापति की होती है। लेकिन पटेरिया ने हत्या का मतलब समझाते हुए जो बात कही वो हत्या की बात से दब गई। बीजेपी ने पटेरिया के बहाने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजा पटेरिया पर अब केस दर्ज किया जाएगा। एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं और पटेरिया इधर सफाई देते फिर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ एक ही लाइन में जब उन्होंने उनकी हत्या की बात कह दी तो जाहिर तौर पर सियासी बवाल मचना ही था। तो अब राजा पटेरिया कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए हैं। लेकिन आइए आपको जरा सुना देते हैं ये राजा पटेरिया पूर्व कांग्रेस मंत्री ने कैसे एक ही लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात की। हालांकि बाद में कहा मेरा मतलब हराना है कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने का काम कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने का काम। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, आई मीन मोदी को हराने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे कहते हैं मुंह से जुबान से ये बात निकल गई है और बीजेपी कह रही है कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत उकसाने के बराबर है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी उनकी जान लेने तक पहुंच गई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस पर अब ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बयान दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तो एफआईआर के आदेश दे ही दिए हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि चाहे वो अमित मालवीय हो या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, वो सभी इसे सीधे सीधे मोदी नफरत से जोड़ रहे हैं और उनका यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसा रही है। हत्या वाली बात दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। तो एसपी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे रहा हूं, ये गृह मंत्री वहां बोल रहे हैं। आपने सुना नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश में। लेकिन अब आइए आपको दोनों बयान सुनाते हैं। दरअसल पहले लोगों के बीच में उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री की हत्या की बात, अब उससे पीछे हट रहे हैं। ये बयान है कांग्रेस के पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश राजा पटेरिया का, सुनिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है
तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया।